हेलो फ्रेंड्स। आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है जो कि मोस्ट अवेटेड था। बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले से एमनेस्टी स्कीम चल रही है जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है, यानी बहुत कम समय उसके लिए बचा हुआ है। लेकिन उसके साथ ही साथ एमनेस्टी स्कीम का हम लोग पूरी तरह से फायदा नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग इस कारण से नहीं फायदा ले पा रहे थे कि उनका रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन नहीं हो पा रहा था। तो आज इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि एमनेस्टी स्कीम और रिवोकेशन के संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी किया है। आज हम उसको देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं इस प्रेस रिलीज में क्या है। Extension of closing date of late fee amnesty scheme and time limit for filing of application for revocation of cancellation of registration under GST Act। तो इन्होंने दोनों चीजों की बात की है। एक तो एमनेस्टी स्कीम जो कि समाप्त हो रही थी उसकी डेट के संबंध में बात की है, और दूसरा रिवोकेशन कैंसिलेशन के जो रजिस्ट्रेशन काफी समय से पड़े हुए थे और इसके लिए अभी तक हमें अपील जाना पड़ता था, उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। देखिए इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 1 जून 2021 had provided relief to the taxpayer by reducing waiving late fee for non-funding from GSTR 3B for the tax period from July 2017 to April 2021। तो ये आपको मालूम है कि जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक के लिए एक एमनेस्टी स्कीम आई थी। The last date to avail benefit of the late fee amnesty scheme has now been extended from existing 31st August 2021 to 30th November 2021। तो ये स्कीम जो 31 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाली थी, तो जो लोग इसका फायदा नहीं ले पाए थे उनको अब ये 30 नवंबर 2021 तक अवेलेबल है। अब वो उसका फायदा अभी 30 नवंबर 2021 तक ले सकते हैं, और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर रेफर नोटिफिकेशन नंबर भी कर दिया है। इसके लिए है नोटिफिकेशन नंबर 33/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 29 अगस्त 2021, यानी आज ही इसका नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। बेस्ड ऑन द मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस received, government has also extended the timeline for the filing of application for revocation of cancellation of registration to 30th September 2021। अब इन्होंने जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए था उसका टाइम लिमिट कर दिया 30/9/2021, यानी 30 सितंबर 2021 तक आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। लेकिन क्या, आगे देखते हैं, वेयर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉल्स बिटवीन 1/3/2020 टू 31 अगस्त 2021। यानी उन्हीं लोगों का कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जिनका फॉल्स हो रहा है कब कब, बिटवीन 1 मार्च 2020, यानी 1 मार्च 2020 से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक। The extension would be applicable only in those cases where registration had been cancelled under Class B or Class C of subsection 2 of Section 29 of the CGST Act। तो यहाँ पर जिनके रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच में आ रहे हैं, वो अभी 30 सितंबर 2021 तक अपने रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट, और इसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 34/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 29 अगस्त 2021, यानी इसका भी नोटिफिकेशन इन्होंने आज जारी कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 34। नेक्स्ट हम देखते हैं द फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1/IFF by companies using electronic verification code EVC instead of digital signature certificate DSC।
तो यहाँ पर इन्होंने डीएससी और ईबीसी की बात की है, जो एक कंपनीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, हैज ऑलरेडी बीन इनेबल्ड फॉर द पीरियड फ्रॉम 27/4/2021 टू 31 अगस्त 2021। तो अभी इन्होंने जो डीएससी से फाइल होने थे वो ईवीसी से भी फाइल हो सकते थे, और उसके लिए टाइम था 27 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक। दिस हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 अक्टूबर 2021। तो इसको एक बार फिर से उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और इसका टाइम कर दिया है 31 अक्टूबर 2021, और इसके लिए रेफर किया है नोटिफिकेशन नंबर 32/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 29 अगस्त 2021। यानी कि इसका भी नोटिफिकेशन नंबर 32 आज ही जारी कर दिया गया है, इससे संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग अपना डीएससी से फाइल नहीं कर पा रहे थे, चाहे जीएसटीआर 3 हो और चाहे जीएसटीआर 1/IFF हो, तो अब उनको डीएससी की बजाय ईवीसी से भी फाइल कर सकेंगे, उनको डीएससी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो ईवीसी से अपना फाइल कर लें, और उसके लिए टाइम भी दे दिया गया है 31 अक्टूबर 2021 तक का। The extension of the closing date of late fee amnesty scheme and extension of time limit for filing of application for revocation of cancellation of registration will benefit a large number of taxpayers। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि बहुत सारे संख्या में लोग हैं जिनको ये रिवोकेशन की समस्या थी, स्पेशली स्मॉल टैक्स पेयर्स, और इसमें बहुत छोटे छोटे व्यापारी थे, क्योंकि उसके लिए अपील जाना पड़ता था और वो छोटे व्यापारी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हु कुड नॉट फाइल देयर रिटर्न्स इन टाइम ड्यू टू वेरियस रीजंस। बहुत सारे कारण ऐसे थे जिसकी वजह से वो अपना रिटर्न नहीं फाइल कर सके थे समय से, मेनली बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज काज्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से भी बहुत सारे लोग अपना रिवोकेशन नहीं करा पाए थे, एमनेस्टी स्कीम का फायदा नहीं ले पा रहे थे, एंड हुज रजिस्ट्रेशन वर कैंसिल्ड ड्यू टू द सेम। Taxpayer are requested to avail the benefit of these extension at the earliest to avoid last minute rush। अब यहाँ पर इन्होंने एक सावधानी के लिए भी एक सजेशन भी दे दिया है, चेतावनी भी दे दी है कि लास्ट मिनट पे रश पे न जाएं, आप इसको टाइम से यानी जल्दी से जल्दी इसको कर लें, क्योंकि इन स्कीम्स का फायदा आप ले पाएं। अदरवाइज क्या होता है कि लास्ट मिनट रश में कई बार पोर्टल की कई समस्याएं आ जाती हैं, पोर्टल ठीक से काम नहीं करता है, तो आप इन स्कीमों का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये आप देख लें। इसके साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन नंबर इन्होंने इसके साथ दे रखे हैं, नोटिफिकेशन नंबर आपका है जो इन्होंने आज दिए हैं उसमें 32 है, जो कि आपका डीएससी और ईबीसी से संबंधित है। इसके साथ नोटिफिकेशन नंबर 33 दिया हुआ है, जो कि आपका एमनेस्टी स्कीम से संबंधित है, और इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 34 की बात करी है, जो रिवोकेशन से संबंधित है। तो ये पूरी डिटेल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके साथ ही साथ मैं कल नोटिफिकेशन के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।